कर्मों की सजा, जिंदगी बदलने वाली कहानी। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। बूढ़ा होने की वजह से कोई काम नहीं कर पाता, इसलिए अपनी जीविका को चलाने के लिए घर घर जाकर भीख मांगने को मजबूर था। वह रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज लगाता, और जब भी घर का मालिक बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियां और ताने देता। मर जाओ, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहोगे। कभी कभी गुस्से में उसे धकेल भी दिया करते, पर भिखारी बस इतना कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन वह एक सेठ के यहाँ गया। सेठ बड़े गुस्से में था, शायद व्यापार में घाटा हुआ था। वो भिखारी उसी वक्त भीख मांगने आ गया। सेठ ने आओ देखा न ताओ सीधा उसे पत्थर दे मारा। भिखारी के सर से खून बहाने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वह वहां से जाने लगा। सेठ का जब थोड़ा गुस्सा कम हुआ तो वह सोचने लगा, मैंने उसे पत्थर से मारा, फिर भी उसने बस दुआ दी, इसके पीछे क्या रहस्य है, जानना पड़ेगा। और वह भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहां भी जाता सेठ उसके पीछे जाता। कहीं पर कोई उसे भिखारी को भीख दे देता तो कोई उसे मारता, जलील करता, गालियां देता, पर भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब अंधेरा हो चला था। भिखारी अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पे एक बुढ़िया सोई थी, जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं? और ये आपका सर कहाँ फूट गया? भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही, किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियां पत्थर मारे, इसलिए ये सर फूट गया। भिखारी ने कहा, सब अपने पापों का परिणाम है, याद है ना? कुछ वर्ष पहले हम कितने रईस हुआ करते थे, क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं किया। याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी? बुढ़िया के आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ। कैसे हमने उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाया था, उसके कटोरी में रोटियों की जगह खाली कागज रख देते थे। कैसे हम उसे जलील करते थे, कैसे हम उसे कभी कभी मार व धकेल भी देते थे। बुढ़िया ने कहा, हाँ हाँ, सब याद है मुझे। कैसे मैंने भी उसे राह नहीं दिखाई और घर के बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वो रोटियां मांगने आ जाता था तो मैं उसे गालियां देती थी। एक बार तो उसका कटोरा तक मैंने फेंक दिया था। वह अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेगा, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय हमें ले डूबी। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितनी भी जाति क्यों ना हो। मेरे लब पर हमेशा दुआ रहती है। मैं अब नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि वो क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा ईश्वर देख रहा है, जैसे हमने भुगता है और कोई ना भुगते। इसलिए मेरे दिल से बस अपने हाल को देखकर दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके चुपके सब सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ आ गई। बूढ़े बुढ़िया ने आधी रोटी दोनों ने मिलकर खाई और प्रभु की महिमा है बोलकर सो गए। अगले दिन वो भिखारी भीख मांगने सेठ के यहाँ गया। सेठ ने पहले से रोटियां निकाल के रखी थी। उसने भिखारी को दी और हल्के से मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वह वहां से चला गया। सेठ को एक बात समझ आ गई थी, इंसान तो बस दुआ बद्दुआ देता है, और पूरा वो ईश्वर कर्मों के हिसाब से करता है। कहानी की सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कैसे हमारे कर्म हमें जिंदगी जीने को मजबूर करते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो, कभी किसी का बुरा मत करो। ईश्वर हमेशा आपकी खुशियों को बनाए रखेगा और बड़े बड़े दुख मुसीबत आपके जीवन से टल जाएंगे।